इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। सिंध में 2 मकामात पर मोटरवे M9 बंद। गोटकी में जमात उलमा इस्लाम और जाम शोरों में GTA का धरना। मुजाहिरीन कौमी शाहरा पर धरना देकर बैठ गए। PTI वफ्द की हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से मुलाकात तय। PTI के वफ्द की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात शाम में होगी। जमात इस्लामी के वफ्द की सरबराही लियाकत बलोच करेंगे। PTI के 3 रुकनी वफ्द की सरबराही असद कैसर करेंगे। और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक घरेलू खातिन थी। ख्वाजा आसिफ ने उन पर जुल्म कराए, वो इसके खिलाफ डट गईं। वो एक अकेली माँ उस जुल्म के खिलाफ बाहर निकली और खौफ के सारे बुत तोड़ दिए। सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार रिहाना डार ने सवाल किए कि जब उनका सियासत से ताल्लुक नहीं था तो उन पर इतना जुल्म क्यों किया गया। उनके पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं जिसके मुताबिक वो जीती हुई हैं। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। PTI रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में तमाम शवाहिद मीडिया के सामने रख दिए। रऊफ हसन कहते हैं PTI उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। 170 में से 92 सीटों पे हमें कामयाबी मिली थी। KPK में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफिन पर इल्जामात की बौछार। मरियम औरंगजेब कहती हैं KPK में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। बयानात दिए जा रहे हैं कि KP को ढाका बना देंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। आपके करतूत मैं जानता हूं। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। जहां जीत गए वहां कुछ नहीं, जहां हारे वहां धांधली हुई है। IPP रहनुमा ओन चौधरी सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। बोले सलमान अकरम राजा काला कोट पहनकर वकालत करें या सियासत करें, बदमाशी ना करें। मुंह खोलूंगा तो बानिया PTI किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का राज फाश करने का ऐलान। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि जालो तरीके अदम एतमाद, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ना कह रहे थे। JUI सरबरा ने मुखालिफत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले फैसल करीम कुंडी के भी ताबड़तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार। बोले अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। तो मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। PTI की आला सतही कमेटी की सियासी जमातों से राबते जारी। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात तय। PTI वफ्द आज शाम आफ्ताब शेरपाव की रिहाइश गाह जाएगा। तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी के साथ भी राबते बहाल। सरदार लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से राबता। कहा इश्तराकी अमल पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ असूली है। इश्तराकी अमल सिर्फ KP नहीं वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। डेरा बुगटी में जमहूरी वतन पार्टी के नवाब गहराम बुगटी का एहतजाज। सूबाई असम्बली के हल्का PB10 में इंतखाबी धांधली पर कौमी शाहरा पर धरना। मीडिया को फॉर्म 45 में मौजूद गलतियां दिखा दी। डेरा मुराद जमाली की सरकारी लेडी डॉक्टर खालिदा मेंगल के घर में डकैती की वारदात। DHQ नसीराबाद में तीसरे रोज हड़ताल जारी। इमरजेंसी के सिवा तमाम शोबों में काम भी बंद।
निगरां हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर पेट्रोल बम से हमला। शहरी कहते हैं हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान उमड़ आएगा। मजदूर, दिहाड़ी और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अपर कुर्रम में मोटरसाइकिल और कार में तसादम। हादसे में 2 FC एहलकार जाँ बहक, कार ड्राइवर जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। भारत के बाद पाकिस्तानी लड़कों का जादू नेपाल पहुंच गया। नेपाली सिस्मा देवी की लियाकतपुर पहुंचकर पाकिस्तानी लड़के से शादी। सिस्मा देवी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम आयशा रख लिया। और मानसहरा के इलाके बालाकोट के अमाम रिवायत के अमीन पंचक्की से आटे पीसने की रिवायत आज भी पहले की तरह बरकरार। चक्की में पिसा आटा जायके और लज्जत में भी बेमिसाल होता है।